गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का मोरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 द गोल्ड गिविंग सरपेंट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर ब्राह्मण। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था रामदास। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड इन द फील्ड। वो अपने खेत में बहुत ही कड़ी मेहनत करता था, बट कुड नॉट गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट। लेकिन उसको कोई भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता था। वन डे आफ्टर द टायरिंग वर्किंग आवर्स ही लेट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री। वो दिन भर काम करके थक के बहुत ज़्यादा वो थक गया होता है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है फील्ड में। जस्ट देन ही सॉ अ टेरेबल स्नेक विद अ बिग हुड कमिंग आउट ऑफ एन एंट हिल। तो उसने क्या देखा, एक बहुत ही बड़ा डरावना सांप देखा जो कि अपना फन फैलाए निकल रहा था एंट हिल में से। द पुअर ब्राह्मण थॉट दैट द सर्पेंट माइट बी द गार्जियन डाइटी ऑफ द फील्ड। तो वो ब्राह्मण सोचता है कि ये जो सांप है ये मेरे खेत की रक्षा कर सकता है, मीन्स चौकीदारी कर सकता है। एंड ही हैड नॉट पेड होमेज टू इट फॉर वंस, और इसे कुछ होमेज भी नहीं देना पड़ेगा। दिस कुड बी द रीज़न फॉर द बैरननेस ऑफ द फील्ड। बस यही एक रीज़न था कि जो उसका खेत था बहुत ही ज़्यादा दरिद्र हो गया था। ही वेंट टू ब्रिंग सम मिल्क एंड ऑफर्ड द मिल्क टू द सर्पेंट इन अ बाउल। तो वो जल्दी से गया और थोड़ा सा दूध लेकर आया और वो सांप को कटोरे में डाल करके वो दूध लिया। वाइल ऑफरिंग द मिल्क विथ ड्यू रिगार्ड ही एड्रेस्ड द सर्पेंट। वो दूध देते हुए सांप को बोला, ओ गार्जियन ऑफ दिस फील्ड, आई डिड नॉट नो दैट यू रिसाइड हियर। ओ गार्जियन, इस फील्ड के तुम हो गार्जियन, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ रहते हो। दैट्स वाई आई नेवर ऑफर्ड यू एनीथिंग। इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ देता। आफ्टर द होल इवेंट ही वेंट टू हिज होम। सारा ये घटना होने के बाद फिर वो अपने घर गया। नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर केम टू प्लो द फील्ड ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन द बाउल नियर द एंट हिल। जब वो दूसरे दिन अपने खेत में काम करने के लिए आता है तो वो देखता है कि कटोरे के पास में एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। नाउ दिस बिकेम अ रेगुलर फीचर ऑफ द ब्राह्मण्स लाइफ। तो ये सोने के सिक्के का ये डेली मीन्स रोज़ाना उसके लाइफ में चलने लगा। हमेशा वो दूध देता और हमेशा उस दूध के पास सोने का एक सिक्का उसे डेली मिलता। डेली ही सर्व्ड मिल्क टू द सर्पेंट एंड फाउंड अ गोल्ड कॉइन। और डेली उसे उस सांप को दूध देता और डेली उसके बाउल के पास उसे गोल्ड कॉइन एक मिल जाता। वन डे द ब्राह्मण हैड टू गो टू द फॉरेन लैंड। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण को विदेश जाना पड़ा। एंड ड्यू टू दिस रीज़न ही आस्क्ड हिज सन टू टेक केयर ऑफ द सर्पेंट। इसी रीज़न के वजह से उसने अपने बेटे को बोला कि तुम सांप का ध्यान देना। द सन ब्रॉट द मिल्क टू द एंट हिल एंड ऑफर्ड इट टू द सर्पेंट। बेटा गया खेत में और उस सांप को दूध दिया। नेक्स्ट डे व्हेन ही केम बैक फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन द बाउल। जब वो दूसरे दिन आया तो उसने क्या देखता है कि बाउल के पास एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। आफ्टर टेकिंग द गोल्ड कॉइन ही थॉट, दिस एंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। आई वुड किल द सर्पेंट एंड टेक देम ऑल। दूसरे दिन जब वो आता है तो वो उसे सोने का सिक्का फिर से उसे मिलता है, और वो सोने का सिक्का लेने के बाद वो सोचता है कि ज़रूर ये जो एंट हिल है इसमें ये एंट हिल सोने के सिक्के से भरा हुआ है, तो मैं इस सांप को मार दूंगा और इस सांप को मारते ही मैं सारा गोल्ड कॉइन्स ले लूँगा। द ब्राह्मण सन डिसाइडेड द प्लान एंड नेक्स्ट डे केम टू द फील्ड विद द मिल्क एंड अ स्टिक। तो वो जो ब्राह्मण का बेटा था उसने एक प्लान बनाया और दूसरे दिन वो दूध के साथ एक डंडा लेकर के आया खेत में। ही ऑफर्ड द मिल्क टू द स्नेक एंड स्ट्रक इट्स हुड विद द स्टिक। वो दूध दिया और दूध देने के बाद उसके जो सांप का जो फन होता है उसे उस डंडे से स्ट्रक कर लिया। द स्नेक एस्केप्ड द ब्लो ऑफ द स्टिक एंड बिट द बॉय टू हिज डेथ। तो वो जो सांप क्या होता है, वो सांप
छुप जाता है वो डंडे के पीछे से और उस लड़के को काट लेता है और उस लड़के की डेथ हो जाती है वहीं पे। द होल विलेज मोन्ड ओवर द सैड डेथ ऑफ द ब्राह्मण सन। पूरा जो गांव होता है वो मौन हो जाता है, मीन्स रोने लगता है, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है कि ब्राह्मण का बेटा मर गया। 2 days later the Brahmin returned to his village and came to know about the death of his son. जब 2 दिन बाद ब्राह्मण जब अपने गांव वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा मर गया। He came across the whole incident and again went to the field to serve the milk to the serpent. सारा घटना जानने के बाद वो फिर खेत में गया सांप को दूध देने के लिए। He praised the snake in a loud voice and kept the milk near the anthill. वो तेज़ तेज़ उस सांप को बुलाता है, पुकारता है और फिर वहाँ पे दूध रख कर के चला जाता है। द स्नेक केम आउट ऑफ द एंट हिल एंड रिप्लाइड। सांप जब आता है उस एंट हिल से बाहर तो ब्राह्मण को जवाब देता है, ब्राह्मण यू हैव कम हियर फ्रॉम ग्रीड। तुम यहाँ आए हो क्योंकि तुम लालची हो। इवन यू हैव लेफ्ट योर ग्रीफ फॉर योर सन। तुम्हें अपने बेटे का लालच भी कम नहीं लगा। हु हैड जस्ट पास, जो कि अभी अभी यहाँ इस दुनिया से चला गया है। नाउ ऑनवर्ड्स द फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच ये दोस्ती अब पॉसिबल नहीं है। योर यूथफुल सन हु लैक्ड अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक मी एंड आई बेट हिम। तुम्हारा बेटा जो मुझे अच्छे से जान नहीं सका, इसीलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट स्टिक्स ब्लो। मैं कैसे वो भूल सकता हूँ वो डंडे का मार। हाउ कैन यू फॉरगेट द पेन। तुम कैसे दर्द भूल गए अपने बेटे के जाने का। आफ्टर सेइंग दिस द सर्पेंट गेव हिम अ डायमंड एंड सेड नेवर कम टू मी अगेन। ये बोल करके सर्पेंट जो सांप था उसे एक डायमंड दिया और डायमंड देने के बाद बोला कि तुम इसे लो और यहाँ पे कभी वापस मत आना। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू अ कॉस्टली डायमंड। इसीलिए तुम्हें मैंने एक बहुत ही कीमती डायमंड दे दिया है। द सर्पेंट डिसअपीयर्ड इनटू द एंट हिल। फिर सांप अपने एंट हिल में चला जाता है। द ब्राह्मण टुक द डायमंड एंड रिटर्न होम। ब्राह्मण क्या करता है, डायमंड लेकर के अपने घर वापस आता है और अपने बेटे को कोसता है कि वो क्यों नहीं जान सका उसे। तो इस स्टोरी का यही फैक्ट है कि एक्सेस ऑफ ग्रीड इज़ हार्मफुल। बहुत ज़्यादा लालच करना भी बहुत ही हार्मफुल होता है, ख़तरनाक होता है। इस स्टोरी में यही था कि पहले तो जो ब्राह्मण था वो भी लालची था, वो भी सोने के गोल्ड कॉइन्स के लिए ही सांप को दूध दे रहा होता है कि अगर मैं सांप को दूध दूंगा तो मुझे रोज़ाना एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। इसी तरह से जो उसका बेटा भी था वो भी गोल्ड कॉइन के लिए सांप को मारने की कोशिश किया, लेकिन सांप ने क्या किया, उसे ही मार दिया। जब ब्राह्मण विदेश से वापस आता है तो उसे अपने बेटे के जाने का गम नहीं होता है। मीन्स उसका बेटा इस दुनिया से चला गया, उसकी डेथ हो गई, उसे उसका दुख नहीं होता है, उसे ये दुख होता है कि कहीं मुझे गोल्ड कॉइन ना मिले। तो वो तुरंत उस सांप के पास जाता है गोल्ड कॉइन के लिए। तभी वो सांप बोलता है कि तुम्हें ये भी दुख नहीं हुआ कि अभी अभी तुम्हारा बेटा मर गया है और तुम यहाँ पे आए हो गोल्ड कॉइन लेने के लिए। तो इसीलिए वो सांप बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच अब दोस्ती पॉसिबल नहीं है। इतना बात कह करके वो सांप क्या करता है, उस ब्राह्मण को डायमंड देता है और बोलता है कि यहाँ पे कभी मत आना। क्योंकि सांप क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा लालची होता है। तो ये थी हमारी स्टोरी। चैप्टर 11 आज हमने पढ़ लिया है, द गोल्ड गिविंग सर्पेंट। आप लोग भी इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।